बैक टू माई चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर 15 दैट इज इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, जिसमें लास्ट टाइम सॉल्व की थी एक्सरसाइज 15.1। आज हम सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज 15.2। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन है, प्लॉट दी फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ शीट। ग्राफ शीट के ऊपर आपने इन पॉइंट्स को क्या करना है, ड्रा करना है और साथ में वेरीफाई इफ दे लाई ऑन ए लाइन। ये भी वेरीफाई करना है कि क्या ये पॉइंट्स जो हैं वो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं। सबसे पहले इन पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करना है, आप इस पे ग्राफ पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्राफ पेपर अभी नहीं है तो हम इसे नोटबुक पे भी ड्रा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, एक एक्स एक्सिस लेनी है, वहाँ पे अपने पॉइंट कौन से लगाने हैं, 1 2 3 4 5 तक कर दिए मैंने, क्योंकि हाईएस्ट आपका एक्स की वैल्यू वहाँ पे 4 है जो आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, और वाई की हाईएस्ट वैल्यू 6 थी तो मैंने 6 तक यहाँ पे रख ली हैं। तो सबसे पहला आपका पॉइंट है A40। ध्यान से देखिए, ए पॉइंट है आपका 40 मीन्स x4 y0। तो x आपका 4 कहाँ पे है, ये है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है, x की भी 0, लेकिन यहाँ पे x का पॉइंट की 4 है तो आप x को 4 पॉइंट चलेंगे, लेकिन y क्या है आपका 0, तो ये आपका a पॉइंट आ गया। नेक्स्ट आपका b पॉइंट है B42। b पॉइंट है आपका 42 का मीन्स x आपका 4 है, y आपका 2 है। ये देखिए x आपका 4 है, y आपका 2 है, y है 2, और यहाँ से इसी के बिल्कुल स्ट्रेट जाके ये बिल्कुल 2 के सामने आपने ड्रा करना है पॉइंट। देख सकते हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट 2 के सामने है। ग्राफ पेपर पे आप इजी ड्रा कर सकते हो इसे। नेक्स्ट आपका सी पॉइंट है 4 6। सी पॉइंट है आपका 4 और 6 मीन्स आपका एक्स वही रहेगा, एक्स आपका 4 ही है, लेकिन सेम इसी पे चल के वाई की वैल्यू आपको कितनी आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। आप देख सकते हैं इस तरह से, ये देखिए ये यहाँ से सीधा यहाँ पे ये आपका आ गया सी पॉइंट। यहाँ पे आप लिख सकते हो सी पॉइंट क्या है आपका 4 6। ये आपका बी पॉइंट था, ये था आपका 4 और y2, और ये था आपका ए पॉइंट x4 और y0। उसी तरह आपका डी पॉइंट है x4 ही है, लेकिन आपका y की वैल्यू है आपकी 2.5। 2 और 3 के बीच में ये है आपका 2.5। ये कहाँ पे आएगा, ये देखिए बिल्कुल इसी के ऊपर सेम पॉइंट। अब आपने क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है। ये आपका डी पॉइंट है, x4 ही है, y की वैल्यू 2.5 है। आपने इनको क्या करना है, ज्वाइन करना है। जब आप देखिए यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मिल रही है, तो उन्होंने बोला था ना, तो क्या ये वेरीफाई करना था कि क्या ये एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो ये आपने नोट कर ली कि ये सारे एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, और ये कौन सी है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। इस तरह से हो तो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे ऑल द पॉइंट्स। All the points means A, B, C, D are lie on a vertical line। पूछा गया था ना कि ये लाइन पे लाई करते हैं कि नहीं करते, हाँ ये कर रहे हैं, सारे के सारे पॉइंट A, B, C एंड D लाई ऑन ए वर्टिकल लाइन। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट आपके पॉइंट दिए गए हैं P, Q, R और S, उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, P का 1 1, Q का 2 2, R का 3 3, S का 4 4। ठीक है, तो आपने याद रखना है एक चीज़, जब भी आपको यहाँ पे पॉइंट 2 दिए गए होते हैं, फर्स्ट वाला x का होता है, सेकंड वाला y का होता है, ये हमेशा याद रखना आपने। अब यहाँ पे देखिए मैंने x एक्सिस पे 5 तक पॉइंट ले लिए और y एक्सिस पे भी 5 तक पॉइंट ले लिए। फर्स्ट पॉइंट में है p आपका 1, x भी 1 y भी 1। ये देखिए x भी 1 और y भी 1, ये दोनों यहाँ पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट q, y भी 2 x भी 2, ये आपका आ गया x भी 2 y भी 2, ये यहाँ पे बिल्कुल इसके यहाँ पे लाई करेगा, ये आ गया। नेक्स्ट आपका आर पॉइंट x3 y भी 3, यह आपका गया x3 और यहाँ से आ जाएगा y का यहाँ पे 3। उस नेक्स्ट आपका x भी 4 y भी 4, ये देखिए x भी 4 y भी 4, ये आ गया आपका यहाँ पे। ग्राफ पेपर पे जब आप ड्रा करेंगे तो इसी तरह से इक्वल आएंगे, ये देख सकते हैं आप इस तरह से, है ना, 2 2 1 1, ये आपका ग्राफ बन गया। तो अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए। ये आपका कौन सा पॉइंट था, P 1 1, ये कौन सा था, Q 2 2, ये कौन सा था, R 3 3, और ये था आपका S 4 4। अब इनको ज्वाइन कीजिए। जब मैंने इनको ज्वाइन किया, ये देखिए ये एक ही लाइन पे सारे पॉइंट हैं, अलग अलग तो है नहीं, अलग लाइन तो बन नहीं रही। तो आप लिखेंगे ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन। यहाँ से वेरिफिकेशन हो गई है ग्राफ ड्रा करके कि सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो लाई कर रहे हैं लाइन पे। नेक्स्ट आपका सी पार्ट है, यहाँ पे आपको पॉइंट दिए गए हैं K L M N। आपने इनको लोकेट करना है, ग्राफ पेपर में बताना है कि क्या ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए K2
और 3 मीन्स x2 y3। अब यहाँ पे है आपके x के पॉइंट x2 y3, यहाँ पे देखिए बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ से, ये आपका आ गया k पॉइंट x2 y3। l पॉइंट है आपका 5 3 x5 y भी 3, तो ये भी आपका यहीं पे जाएगा। इसी लाइन को आगे ले जाइए, ये देखिए ये पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्राफ्ट पेपर पे आपको बिना लाइन ड्रा भी किए कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है m पॉइंट है x भी 5 y भी 5, ये देखिए यहाँ पे आएगा, ये 5 क्योंकि y हमारा 5 है ना, तो इसी लाइन को आगे बढ़ाइए, ये यहाँ पे आएगा। ये आपका कौन सा पॉइंट है, m पॉइंट 5 और 5। ये कौन सा पॉइंट था, l पॉइंट x5 और y3। ये कौन सा पॉइंट है आपका, k पॉइंट x2 y3। अब कौन सा बचा, n बच गया। n में है आपका x2 है y5 है, x2 यही पॉइंट आपका, इसी को बढ़ाना, देखिए कहाँ पे काटता है, ये आपका आ गया n पॉइंट x2 और y5। अब देखिए ये एक लाइन पे तो है नहीं, उल्टा आप इनको ज्वाइन करोगे ना, तो ये आपका क्या फिगर बन रहा है, देख सकते हैं, ये आपका बन रहा है रेक्टेंगल, बन रहा है ना यहाँ पे रेक्टेंगल। ये देखिए लेंथ ब्रेड्थ, ये आपका रेक्टेंगल बन रहा है। तो आप लिखोगे द पॉइंट्स कौन से, K L M and N does not do not lie on a लाइन। ये एक लाइन पे लाइन नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनकी तो एक फिगर बन रही है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट हैं वो आपने ड्रा लोकेट करने हैं पॉइंट ग्राफ पेपर पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने लाइन ड्रा करनी है जो पास करेगी इन पॉइंट से, 2 3 और 3 2 से पास करेगी। ग्राफ पेपर पे हमने ड्रा करने, प्लॉट करने हैं पॉइंट्स को, और साथ में हमने कोऑर्डिनेट्स पॉइंट करने हैं पॉइंट के, जो जब ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटेगी और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, उसके कोऑर्डिनेट भी आपने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपका 2 3 मीन्स एक्स आपका 2 और वाई आपका 3 यहाँ पे आएगा, देख सकते हैं ये आपका पॉइंट आ गया कौन सा, 2 और 3। नेक्स्ट आपका पॉइंट है x3 है y2 है, x3 y2 है आपका, ये देखिए ये आ गया आपका पॉइंट x3 और y2। ठीक है, तो उन्होंने बोला है इन्हें जब आप ज्वाइन करेंगे तो लाइन जो है आपने देखना है कहाँ पे x एक्सिस को टच करती है, कहाँ पे y एक्सिस को टच करती है। तो जब मैंने लाइन यहाँ पे इन दोनों को ड्रा किया तो देख सकते हैं आप, ये y एक्सिस को कहाँ पे काट रही है और x एक्सिस को कहाँ पे काट रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे द लाइन, जो आपको पूछा गया है यहाँ पे, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, कौन से लाइन से जो पास कर रही थी, आपके 2 3 एंड 3 2, वो मिली किसको, एक्स एक्सिस को ऐड कौन से पॉइंट पे मिली, 5, वहाँ पे y क्या है 0, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है। और y को कहाँ पे मिला, y एक्सिस को कहाँ पे मिली, वो भी 5 पे मिली, y एक्सिस ऐड, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 0, तो इसलिए x वाला 0 और y वाला आ गया आपका 5। तो इस तरह से आपने लाइन ड्रा करनी है, बताना है कि ये कहाँ पे मिल रहा है। आपका ये सेम आना चाहिए, अगर आपका ग्राफ ये ड्रा है तो आपको 5 5 पे ही ये काटेंगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ दीज एडजॉइनिंग फिगर। यहाँ पे देखिए फिगर में आपको देखिए, एक ये फिगर है ABCO, दूसरी है PQRS और एक है KLM। आपको इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, मीन्स A का, B का, C का, O का, फिर P का, Q का, R का, S का। कोऑर्डिनेट्स मीन्स इनकी X और Y दोनों की वैल्यू बतानी है। जैसे कि आपका ये देखिए O आपका ओरिजिन है, आपको पता है ओरिजिन के कौन से पॉइंट होते हैं, वहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। फिर आगे आपका ए आपका कौन सा पॉइंट है 2, और ये कहाँ पे है x एक्सिस पे, तो आपको पता है x एक्सिस पे x वाला पॉइंट तो आपका 2 है, लेकिन y वाला क्या होगा 0 होगा। उसी तरह यहाँ पे है b देखिए कहाँ पे है, b का x वाला पॉइंट देखिए कौन सा है 2, लेकिन y वाला पॉइंट कौन सा है 3, 2,3। और C जो है 3 पॉइंट है वो y एक्सिस पे है, यहाँ पे x क्या होगा 0, x 0 और y आपका 3। तो आप लिखेंगे कैसे इसे, आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट जो है वर्टिसेस किसके, इस फिगर के OABC के क्या है, O आपका ओरिजिन था, वहाँ पे x भी 0 था, y भी 0 था।
नेक्स्ट था आपका ए हमने बताया पॉइंट वो एक्स एक्सिस पे था, वहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू थी 2 और वाई की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जब पॉइंट होता है वहाँ पे वाई की वैल्यू आपकी 0 होती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट था बी की एक्स की वैल्यू 2 ही थी और वाई की वैल्यू क्या थी 3, मैंने आप ऑलरेडी बताई आपको। और लास्ट पॉइंट था आपका सी जो पॉइंट था वो वाई एक्सिस पे था, उसकी वैल्यू 3 थी। जब पॉइंट वाई एक्सिस पे होती तो एक्स की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। इसी तरह आपका नेक्स्ट फिगर है पी क्यू आर एस। अब पी देखिए, पी की एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए, सीधे जाइए एक्स एक्सिस पे क्या है 4, और उसी तरह पी के लिए आप वाई एक्सिस पे जाइए, पॉइंट क्या था 3, एक्स की वैल्यू 4 वाई की वैल्यू 3। तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पी की वैल्यू एक्स की कितनी है 4, वाई की कितनी है 3। फिर क्यू की देखिए, क्यू की एक्स की वैल्यू कितनी है 6, आप लिख दीजिए क्यू की एक्स की वैल्यू है 6। अब क्यू की वाई की वैल्यू के लिए आपको यहाँ पे इस साइड पे जाना पड़ेगा, क्या है 1, 6 के साथ आपका आ गया 1। उसी तरह आपने आर की वैल्यू देखनी है एक्स की, तो आर की वैल्यू एक्स की कितनी है यहाँ पे 6, तो आर की वैल्यू एक्स की आ गई आपकी 6। साथ में देखिए आर की ये पॉइंट आपका वाई की वैल्यू क्या थी 5, 6 और 5। लास्ट आपका आ गया एस की एक्स की वैल्यू कितनी है, जो सेम पी की वैल्यू है, क्योंकि एस और पी तो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं 4, तो ये आपका एक्स की पॉइंट आ गया 4 और वाई की वैल्यू क्या होगी, कौन सा पॉइंट है यहाँ पे 7। उसी तरह आपने के एल एम के भी कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। के का देखिए एक्स वाला पॉइंट क्या है 10 और वाई वाला पॉइंट देखिए क्या है 5। एम का देखिए, एम का भी सेम एक्स वाला 10 ही है और वाई वाला आपका कितना है 8। लास्ट बच के आपका एल वाला देखिए एक्स का पॉइंट कौन सा है 7 और वाई का पॉइंट कौन सा है सेम 7 7। तो एक्स एल के आपके दोनों क्या आगे 7 7। तो लिखना कैसे है आपने, तो मैंने आपको पहले ही ओ ए बी सी के कोऑर्डिनेट बता दी हैं। कोऑर्डिनेट आपके वर्टिसेस फिगर के पी क्यू आर एस फिगर के क्या आएंगे, पी के 4 3, क्यू का 6 1, आर का 6 5, एस का आपका 4 7 था जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया फिगर से देख के। और उसी तरह के एल एम के कोऑर्डिनेट कौन से हैं, के थे 7 7, एल का था आपका 10 5, एम का था आपका 10 8। तो इस तरह से आपने लिखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको ये स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि ये ट्रू हैं कि फॉल्स हैं, साथ में करेक्ट दैट आर फॉल्स, जो फॉल्स हैं आपने उनको करेक्ट भी बताना है। तो सबसे पहले देखिए, ए पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, वो पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो और वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं हो, वो कहाँ पे होता है वाई एक्सिस पे होता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है उसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है लेकिन वाई वाला 0 नहीं होता। तो नेचुरली वो किस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे ही लाई करेगा। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ कोई पॉइंट है, जैसे कि 6 पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपकी क्या है 0 है, तो ये आपका ट्रू बोल रहा है, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। नेक्स्ट है ए पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0, वो पॉइंट जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो एंड एक्स कोऑर्डिनेट उसका 5 हो, विल लाई ऑन वाई एक्सिस। अब वाई कोऑर्डिनेट 0 है लेकिन एक्स 0 नहीं है, तो वो वाई एक्सिस पे कैसे लाई करेगा। जैसे आपका ये देखिए, ये पॉइंट था 2 0, यहाँ पे वाई वाला 0 था लेकिन एक्स वाला 0 नहीं था, और ये कौन सा पॉइंट था ए वाला, और ये कहाँ पे लाई कर रहा था आपका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये आपका फॉल्स है। और इसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगी, इट विल लाई ऑन, यहाँ पे एक्स एक्सिस आएगा वाई एक्सिस नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका थर्ड स्टेटमेंट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0 0। आपको पता है ओरिजिन पे एक्स भी 0 होता है वाई भी 0 होता है, तो यही चीज़ ये बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है ट्रू है। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज जो 15.2 थी वो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम टाइम मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।